हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बेटा, फिर से आपका संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, एयरफोर्स इंडियन नेवी के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा था। अब मैं 12th के फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के आया हूं। जैसा कि बहुत कम समय है और सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। आज मेरा 12th फिजिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरे फिजिक्स को कवर करेगा, 12th के फिजिक्स को। तो जो 12th के बच्चे हैं उसको भी पढ़ेंगे, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं 12th के जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है वो यहाँ पे पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये टोटली जो है आपका 11th के लिए इसके बाद भी आएगा। तो आपका फिजिक्स यहाँ पे जो चलेगा वो 11th 12th दोनों का चलेगा। तो इसकी शुरुआत मैं कर देता हूं। आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो होता है आपका। देखो, सबसे पहला बेटा जो 12th का चैप्टर है वो आपका ये है बेटा देखो, 12th का जो चैप्टर है वो सबसे पहला ये चैप्टर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, और वो क्वेश्चन जो है उसके क्वेश्चन भी आते हैं, और थोड़ा सा जो होता है, हाँ, इस पे जो क्वेश्चन भी आते हैं आपके, और थ्योरी भी होता है। तो स्टार्टिंग थ्योरी कहाँ से होती है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। तो वही लिखा गया है आपका कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर है आपका, ये फिजिक्स के पहला लेक्चर है आपका। ठीक है, तो आवेश का गुण क्या होता है? तो बेटा जैसा कि आप लोग 12th में हो, अब ये 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था कि बिल्ली की खाल ले लिया, अबरूज की छड़ ले लिया, रगड़ दिया तो जो है दोनों पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ जाता है। या कंघी ले लिया और जो है ऐसे ऐसे बाल को कंघी कर लिया, तो जो होता है बाल और कंघी में जो होता है वो एक चार्ज आ गया। तो बेटा ऐसा सिचुएशन यहाँ पे जो है कुल मिला करके ये था। तो ये बच्चों वाला चीज है, और ना ही अब आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही आप इस लायक हैं। अब आप 12th में पढ़ रहे हैं, आप बड़े बच्चे हो गए हैं। तो इसके थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी पे आते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं डिस्कस कर दूं कि चार्ज किसी बॉडी को कितने तरह से दिया जाता है। तो बेटा एक होता है रगड़ दीजिए तो चार्ज मिल जाएगा, जैसा कि अबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। कंघी लेकर के बाल को ऐसे कर दीजिए, कागज का टुकड़ा रखिए, कागज का टुकड़ा चिपकने लगता है। तो ये रगड़ने से चार्ज इंड्यूस्ड होता है एक दूसरे में। दूसरा चीज ये होता है कि उस बॉडी को चार्ज दिया जाए। ठीक है, तीसरा चीज ये होता है बेटा कि अगर एक जगह कोई चार्ज बॉडी है और चार्ज प्लेट है, उसके बगल में आप कोई चार्ज प्लेट रखते हैं, तो क्या होता है, एक इंड्यूस चार्ज होता है, प्रेरित चार्ज होता है, जो उसके सामने नेगेटिव हो जाएगा और दूसरे सामने पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने के कई विधियां हैं, जिसमें आपका एक रब करने से होता है, एक उसको खुद से चार्ज दे दीजिए, या कोई चार्ज बॉडी है उसके बगल में किसी आप बॉडी को रख दीजिए। तो इंड्यूक्शन जो इंड्यूस्ड वाली फिनोमेना माने प्रेरित की घटना के कारण, इंड्यूस्ड फिनोमेना के कारण यहाँ पे जो होता है आपका वो भी बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मैं अब स्टैंडर्ड लेवल पे आ रहा हूं जो आपके इसमें आता है। ठीक है, ये सब तो आपको 9th 10th में ही पढ़ा दिया गया है। तो बेटा देखो, इस पे एक एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम कंघी को बाल को ऐसे रगड़ते हैं तो बाल एक दूसरे से दूर क्यों हो जाता है। ठीक है, या एक पॉजिटिव प्लेट के पास में एक नेगेटिव प्लेट लाते हैं तो चिपक क्यों जाता है, और पॉजिटिव पास में पॉजिटिव लाते हैं तो दूर क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे खोजेंगे। एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12th वाले बच्चे अपेयरिंग में एनडीए का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा देखो, पहला प्रॉपर्टी इनका है कि देखो आवेश दो प्रकार से होता है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इनका होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बेटा देखो, आवेश दो प्रकार से होता है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में भी बोल दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो हिंदी में इसको सुन करके लिख लेगा। तो बेटा देखो, आवेश दो प्रकार से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। पहला धन आवेश और दूसरा जो होता है ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा? देखो, दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अब आपने देखा है कि एक धागे में एक पॉजिटिव प्लेट आप लगा दीजिए। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दीजिए और उसके बगल में एक पॉजिटिव प्लेट आप लाएंगे, तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे।
ये प्रॉपर्टी आपका क्या दिखाता है, ये प्रॉपर्टी ये दिखाता है कि दोनों देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, सेम नेचर के हैं। इसका मतलब समान स्वभाव के जो आवेश होते हैं या सेम नेचर के जो आवेश होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। लेकिन बेटा अगर इसमें कह दिया जाए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव न होने के बजाय यहाँ पे आपका अगर ये कह दिया जाए नेगेटिव चार्ज अगर ये आ जाएगा, नहीं इसको हटाना ही पड़ेगा, तो इसका दूसरा एग्जांपल है, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे आ जाए आपका ऐसे ऐसे और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखा जाए, तो बेटा देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम नेचर के हैं, तो ये भी एक दूसरे को दूर हटाएंगे, ये भी दूर भागेगा भाई, इधर इस साइड में भागेगा, ठीक है। लेकिन एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और अगर ये नेगेटिव है तो अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, ऐसी घटनाएं होती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विपरीत प्रकार का आवेश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे की तरफ आता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत स्थिति की प्रेरण। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या विद्युत स्थिति की प्रेरण के कारण समान स्वभाव के आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा आपका पॉइंट जो हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सेम नेचर चार्जेस, सेम नेचर चार्जेस repel to each other while opposite nature charges attracts to each other। माने इन्होंने बताया कि विद्युत स्थिति की प्रेरण की घटना के कारण समान स्वभाव के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं और विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को नजदीक लाते हैं। तो इंडिया का जो क्वेश्चन था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, किसकी घटना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत स्थिति की प्रेरणा। इसका आपको आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि जब हम बाल को कंघी करते हैं तो एक बाल दूसरे बाल से दूर क्यों होता है। तो बेटा जब आप कंघी करोगे बाल को तो ऐसे क्या होगा, कंघी पे दूसरा चार्ज आएगा और एक बाल पे क्या होगा, दूसरा चार्ज आएगा, तो दूसरे बाल पे भी वही चार्ज आएगा। तो जब दोनों बाल पे सेम चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को दूर हटाएगा। वही तो पूछ रहा है, उसी को प्रैक्टिकली रूप में पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बेटा अगला तीसरा पॉइंट इनका जो आते हैं हम, तीसरा पॉइंट इनका ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। माने इन्होंने बताया कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब हो गया बेटा कि जो टोटल चार्ज होता है वो n के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। और n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 +-1 +-2। इसी तरह से हम इनका लिख सकते हैं कि चार्ज जो होगा +-e होगा, +-2e होगा, +-3 होगा। माने क्वांटाइजेशन कहने का मतलब कि जो चार्ज है वो इंटीजर का मल्टीपल होता है, इसलिए क्वांटाइज होता है। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, जहां ई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19, और n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और q होता है टोटल चार्ज। तो क्वांटाइज का मतलब इंटीजर का गुणन होता है ई से, ठीक है, ये होता है। अगला चौथा पॉइंट ये होता है बेटा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये आवेश होता है। ये अगला पॉइंट था आपका। पांचवा पॉइंट इनका ये है कि बेटा देखो अगर ये पूछ ले कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, माने एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, यानी ठीक है,
तो n बराबर क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में Q अपॉन E। आवेश का मान इन्होंने कितना दे दिया है 1, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये आप जानते ही हैं। माइनस 19 ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर 19 हो जाएगा, तो उसको 10 गुणे 10 पे घाते 18 भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घाते 18 बटे 1.6, और इसको डिवाइड करोगे बेटा तो इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इसका मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 होता है। तो कुल मिलाकर के आपने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि आवेश दो प्रकार से होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा विद्युत स्थिति की प्रेरणा के कारण समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सेम नेचर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब ये पूर्णांक का गुणनफल होता है Q बराबर n। यही है इसका मतलब आवेश कभी भिन्न के रूप में नहीं होता, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, ये इसके रूप में होता है। वो अलग चीज है कि गालमान पार्टिकल में बताया गया क्वार्क के केस में होता है, तो आपका MSc लेवल पे उसको छोड़िए, आप इंटर लेवल पे बस इतना ही जानिए। अगला होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगला पॉइंट होता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होता है आपका 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। तो आपका इस तरह से 5 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट इसमें जो होता है बेटा छठवां पॉइंट ये है, देखो छठवां पॉइंट ये इन्होंने बोला है कि कोई एक न्यूट्रल एलिमेंट है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने पॉजिटिव हो उतने नेगेटिव है। भाई NaCl क्या होता है आपका न्यूट्रल ही तो होता है। NaCl को आप ब्रेक करोगे तो क्या होता है Na पे प्लस होता है और Cl माइनस होता है। इसका मतलब किसी न्यूट्रल में क्या होता है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन एनी न्यूट्रल एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बी इक्वल, माने किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। तो ये इनके प्रॉपर्टी थे। अगला प्रॉपर्टी होता है चार्जेस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आवेश चार्जेस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आवेश जो होता है बेटा वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। फिलहाल ये आपका जो है MSc में गालमान एक साइंटिस्ट थे, MSc की किताबों में पढ़ाया जाता है, उसमें बताया गया कि गालमान ने बताया कि आवेश भिन्न के रूप में होता है। और वो किसके केस में होता है, पर्टिकुलर एक केस दिया है एलिमेंट्री पार्टिकल का, होता है क्वार्क, ठीक है। लेकिन ये थ्योरेटिकली इन्होंने ऐसा बोल दिया, प्रैक्टिकली ऐसा वेरीफाइड नहीं किया गया है। तो आप इतना जानिए कि आवेश भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो आपका टोटल इतना चीज हो गया। अब बेटा देखो इस पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 पावर माइनस 6 कूलम चार्जेस। इन्होंने पूछा है कि 10 पे घाते -6 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये आपका पूछा गया है एयरफोर्स के क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और आपका एकेडमिक का भी होगा। तो बेटा मैंने बेस आपको बताया था Q बराबर क्या होता है, यानी अभी प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा Q अपॉन E। ये हो जाएगा Q की जगह 10 पावर माइनस 6, इसकी जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बेटा देखो 19 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 13 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 पे घाते 12 अपॉन 1.6। काटेंगे ये कितना हो जाएगा 6.25 गुणे 10 पे घाते 12। तो कुल मिलाकर के इनका बेस था, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो 10 पे घाते -6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 पे घाते 12 हो गया। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का जो गुण होता है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया।
बेटा देखो वीडियो बहुत लंबा न खींचे, इसे शॉर्ट बताया जा रहा है, स्पीड में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ करके इसको लिख सकते हैं और पूरा एक एक टॉपिक चल करके पूरे 12th के टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। आज ये लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, 11th का भी स्टार्ट होगा और लेक्चर फर्स्ट से लेकर के सारे चैप्टर 12 तक के सॉल्व कराए जाएंगे। जब सारा आपका कॉन्सेप्ट थियरी का पहला चैप्टर ओवर हो जाएगा तो उस पर रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा, साथ साथ थियरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि आपका इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। अब अगला टॉपिक कल आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।